रायगढ़ में जग्गी और सोमू नाम के दो मित्र रहते थे। जग्गी और सोमू का बचपन साथ बीता था और अब दोनों जमींदार के खेतों में साथ साथ खेती करते थे। दोनों मित्र अपने अपने खेतों पर काम कर रहे थे। तभी उनका एक और मित्र गबरू भोजन लेकर आया और दोनों को आवाज लगाई। अरे भाइयों, जग्गी, सोमू, अरे जल्दी आओ भैया, मैं तुम्हारे लिए भोजन ले आया हूँ। दोनों आ गए और खेत में ही जमीन पर बैठ गए। गबरू, तू भी बहुत मदद करता है। अरे भैया, मैं कछु ना करूँ भैया। अब तुमने हमें सहारा दियो है, अब हम इतना तो कर ही सके है भैया, बाकी कछु और करने लायक तो है ना। अरे ऐसा नहीं है गबरू, तुम हमारे मित्र हो भाई। हाँ हाँ, लेकिन तुम हमें सहारा दियो है, ये तो सच ही है। कभी कभी तो हम सोचे रहे कि हमें भी स्कूल जाना चाहिए। हाँ, हंस लो भैया, हंस लो है, इसीलिए तो हम स्कूल से बाहर आए हैं, क्योंकि सब हमारी लंबाई पर हंसे रहे। हाँ हाँ, चलो अब तीनों भोजन करते हैं। हाँ भैया, जय हुई ना बात। जग्गी, सोमू और गबरू तीनों भोजन करने लगे। गबरू दोनों को अपनी बातों से हंसा रहा था। सोमू यार, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे कोई बात नहीं भैया, तू आराम कर ले। अरे नहीं यार, आराम कैसे कर सकता हूँ। अरे यार, आराम करके तुम हमसे कुछ कहा करो। हाँ गबरू, क्योंकि तू बहुत काम करता है ना, दिन भर इधर से उधर चप्पलें तोड़ते हुए घूमते रहता है और लड़कियों को ताड़ता है। भैया, तुम भी कुछ भी कह देते हो हैं? अरे मैं इतना छोटा हूँ, छोरी देख ही ना पाऊं भैया। चल अब जा सोमू भाई, मैं कर लूंगा यार काम। अरे भाई, जब तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मरना है क्या? लेकिन आज नराई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर पानी भी लगाना है। अरे कोई नहीं, मैं तेरे खेत का भी काम कर लूंगा और गबरू मेरी मदद कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मित्र हो तो तेरे जैसे भाई। जग्गी ने तबीयत खराब होने का झूठा बहाना बनाया और फिर खेत में पेड़ के नीचे जाकर सो गया। सोमू और गबरू दोनों काम पर लग गए। बहुत तेज गर्मी थी, फिर भी दोनों अपने मित्र के लिए काम कर रहे थे। शाम को जग्गी सोमू और गबरू के पास गया और कहा, अरे तुम दोनों ने आज बहुत काम किया है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है भैया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि अब तुम दोनों जाओ और आराम कर लो। अरे नहीं नहीं, मेरे हिस्से के खेत है, मैं ये जरूर करूंगा। तुम दोनों ने मेरे हिस्से का काम किया, इसलिए मैं अब तेरा काम कर रहा हूँ। तुम दोनों जाओ और आराम कर लो। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे अब जा भी है। जग्गी ने सोमू और गबरू को जबरदस्ती भेज दिया। दोनों पेड़ के नीचे जाकर सो गए। जग्गी अकेले बहुत खुश हो रहा था। अब आएगा ना मजा, जब जमींदार आएगा और ये दोनों सोते हुए मिलेंगे। वाह, मेरी तारीफ होगी और बहुत तारीफ होगी। जग्गी खेत में सिर्फ दिखाने के लिए काम करने लगा और तभी थोड़ी देर में वहाँ जमींदार आ गया। जग्गी, तू अकेला काम कर रहा है? वो दोनों कहाँ हैं? वो अभी आ रहे हैं। कहाँ गए हैं? क्या हुआ? तू मुझसे क्या छुपा रहा बे? वो दोनों पेड़ के नीचे सोए हुए हैं। वो सुबह से सोए हुए हैं। मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया है और अब मैं सोमू का काम खत्म कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अभी सोमू को सबक सिखाता हूँ। तुम अच्छे हो, अपना काम ऐसे ही किया करो, ठीक है? जग्गी बहुत खुश हुआ, क्योंकि जग्गी ने अपनी गलती को सोमू के ऊपर डाल दिया था। सोमू सीधा साधा लड़का था